2014 आईपीएल वो पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 पर थे। 14 मैच 22 पॉइंट, जहां किसी दूसरी टीम के 20 पॉइंट्स भी नहीं थे। ये एक ऐसा साल था जो इस टीम के फैंस के लिए एक वरदान सा था, क्योंकि ऐसी खुशी इस टीम ने कभी नहीं देखी थी। हर बार ये पॉइंट्स टेबल में नीचे ही होते। हाँ, आईपीएल के पहले साल 2008 में ये प्लेऑफ खेले थे, पॉइंट्स टेबल में दूसरे नंबर पर थे। लेकिन जो इस साल यानी कि 2014 में इनका फॉर्म था किसी चमत्कार सा था, जो मानो ट्रॉफी जीतने के लिए आया था और फाइनल में कमाल करके भी दिखाया। लेकिन लास्ट मोमेंट पर पीयूष चावला का बल्ला चला और इनकी पहली आईपीएल ट्रॉफी इनके हाथ से छीन कर ले गया। इसके बाद ये टीम कभी टॉप 4 में भी नहीं आई। साल बदले, प्लेयर्स बदले, कप्तान बदले, यहाँ तक कि इन्होंने अपनी टीम का नाम भी बदल कर देख लिया। लेकिन नहीं बदली तो परफॉर्मेंस, इनकी चोकिंग, जीते हुए मैच को हारने की कला और फैंस को रुलाने वाली बला मानुसाई की तरह इनके साथ चली। और 17 साल में 2 प्लेऑफ। यह हाल बेहाल है पंजाब किंग्स का, जिसे आईपीएल इतिहास की सबसे नाकारी टीम कहा गया। हमेशा लगता था कि इस बार कुछ कमाल करेंगे, पर हमेशा काम खराब रहता। इस साल भी आईपीएल 2025 शुरू होने से पहले सबने इन्हें एक ठंडी टीम बोलकर राइट ऑफ कर दिया। यहाँ तक कि हमने भी कोई उम्मीद ही नहीं थी, कोई इन्हें टॉप 6 का दावेदार भी नहीं मान रहा था। लेकिन जब ये मैच हुए तो इन्होंने भी चमत्कार करके दिखाई। कभी 245 चेज कर दिए तो कभी 111 रन डिफेंड कर ली। ऐसी जबरदस्त परफॉर्मेंस करके दिखाई कि आईपीएल के पहले 38 मैच होने के बाद भी ये टीम टॉप 4 में काबिज है। और सब इन्हें इस आईपीएल की सबसे एक्साइटिंग टीम बता रहे हैं। ऐसा वाकई लग रहा है कि 12 साल लंबा सूखा अब खत्म होने वाला है और ये लोग प्लेऑफ खेलने वाले हैं और शायद फाइनल भी। अब सवाल ये उठता है कि इस स्टेज पर आकर जिस टीम का काम तमाम हो चुका होता था, ऐसा क्या किया इन्होंने जो बाकी टीमें इनसे खौफ खा रही। और इस सीजन ऐसी क्या स्पेशलिटी है जिससे ये इतने सफल हुए हैं। आइए जानते हैं आज की इस केस स्टडी में वो फैक्टर्स जिनकी बदौलत ये इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। दोस्तों, पंजाब किंग्स की गिनती भले ही हमेशा से सबसे एंटरटेनिंग टीम में होती आई हो, लेकिन एक सच ये भी है कि आईपीएल इतिहास की सबसे फिसड्डी टीम भी पंजाब की ही है। क्योंकि ट्रॉफी चाहे आरसीबी और डीसी के पास भी नहीं, लेकिन कम से कम वो एफर्ट तो करते आए। कई बार प्लेऑफ, फाइनल्स खेले, लेकिन पंजाब वालों का सिर्फ 2014 में फाइनल खेल कर ही मानो पेट भर गया। और उनकी एक आदत रही है जीते जिताए मैच में गिव अप करने की। जीत की भूख, वो पैशन कहीं गायब था। इंपॉर्टेंट मैचेस में गंदा खेलने की आदत थी। लेकिन इस बार उन्होंने सबसे पहले तो अपनी सोच बदली, पूरा सेटअप चेंज किया और की पॉइंटिंग के रूप में एक चैंपियन कोच बनाया। चैंपियन श्रेयस अय्यर को कप्तान बनाया, जो कि पिछले साल केकेआर को अपनी लीडरशिप में ट्रॉफी जिता करके आ रहे हैं और डोमेस्टिक से लेकर इंटरनेशनल क्रिकेट में भी ट्रॉफी पे ट्रॉफी जीत रहे हैं। अल्टीमेटली इन कप्तान कोच की जोड़ी के आने से टीम की अप्रोच अग्रेसिव नजर आ रही है। वो कहते हैं ना कि मन जीते जग जीत, बस वही बात है। इस बार उन्होंने अपनी पुरानी हस्ती को मिटाकर परफॉर्म किया है। वो पंजाब किंग्स नहीं है जो पिछले सीजन खेल रही थी। सब कुछ भुलाकर इस टीम का फोकस सिर्फ जीत के लिए ही नजर आ रहा है। दोस्तों, आईपीएल भले ही ग्राउंड के बाहर जीता नहीं जाता, लेकिन उसको जीतने की जो नींव है वो मैदान के बाहर ही रखी जाती है। जिस बिल्डिंग की नींव ही अच्छी नहीं है वो क्या ही टिक पाएगी। पंजाब किंग्स ने भी अपनी टीम बनाने के लिए जो स्ट्रेटेजी बनाई वो देखने लायक थी। और सबसे पहले ऑक्शन टेबल पर बड़ी चूजी सिलेक्शन की। रिटेंशन में प्रभसिमरन को रखा, क्योंकि भाई अपने करियर में शुरू से इस टीम का हिस्सा है और अच्छा करते आए। शशांक सिंह, जो पिछले सीजन इन्हें कोई मिल गया कि जादू की तरह मिले, इन्हें अपने पास ही रखा। हाँ, आशुतोष शर्मा को छोड़ने का फैसला थोड़ा समझ से परे है, लेकिन उसके बाद मैच विनर्स पर इनकी इन्वेस्टमेंट खूब रही। जैसे कि श्रेयस अय्यर हर हाल में चाहिए थे, उनके लिए 26 करोड़ 75 लाख दी। जिस युजवेंद्र चहल को उनकी डिजर्विंग रिस्पेक्ट और कीमत कोई नहीं दे रहा था, उनके लिए पंजाब किंग्स ने पूरी जान मारी। चाहे किसी ने कुछ भी बोला, मगर इन्होंने 18 करोड़ देकर इन्हें खरीदा। और सुदीप सिंह, जो कि इस फ्रेंचाइजी की जान रहे हैं, उन्हें भी आरटीएम करके 18 करोड़ में खरीदा। हरप्रीत ब्रार को भी वर्षों से डिलीवर करने का रिवॉर्ड मिला। हाँ, ग्लेन मैक्सवेल के केस में की चॉइस थोड़ी इमोशनल लगी और एक बार फिर उन्हें खरीद बैठे। जोश इंग्लिश जैसे ताबड़तोड़ खिलाड़ी को लाए। मार्कस स्टोइनिस, जो पिछले 2 सीजन से शानदार खेलते आ रहे हैं, उन्हें 11 करोड़ देकर खरीदा। येंसन फर्ग्यूसन और रहमतुल्लाह बड़े सस्ते में मिल गए। और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ नामी प्लेयर्स के ही पीछे भागे, लोकल और अनकैप्ड टैलेंट पर भी अच्छा दांव खेला, जैसे कि निहाल वढेरा, मुशीर खान, प्रियांश, सूर्यांश और भी कई नाम है। और किसको कहाँ खिलाना है ये भी बड़ी शालीनता से किया गया। यंगस्टर्स और स्टार प्लेयर्स का प्रॉपर बैलेंस रखा, जो कि काबिल तारीफ था। और एक प्रॉपर चैनल रखा। मैक्सवेल ने जब जरूरत से ज्यादा निराश किया तो उन्हें उठा करके बाहर कर दिया। चाहे वो बॉलिंग अच्छी कर रहे थे, लेकिन भाई बॉलिंग तो कोई भी कर देता, आपका काम है बैटिंग करना, और इनसे ये हो नहीं पाया। यूजी चहल के चाहे शुरुआती मैच खराब हुए, पर इनको प्रॉपर बैकिंग मिली और आज ये अनस्टॉपेबल है। दोस्तों, हमने जब भी कोई केस स्टडी की है तो इस बात पर खास गौर किया है कि क्या इस टीम ने समय के साथ खुद को बदला है, क्या एफर्ट्स किए खुद को अप टू द मार्क लाने के लिए। पंजाब के केस में बात करें तो जवाब है हाँ, बिल्कुल। कोई बेमतलब का ऑब्सेशन नहीं रखा किसी नामी प्लेयर्स या तकनीक से। सबसे पहले इन्होंने अपनी ओपनिंग को आज के समय के हिसाब से ढालने के लिए प्रियांश आर्या जैसे ताबड़तोड़ यंगस्टर को लेकर के आए। और प्रभसिमरन सिंह, ये बंदा तो खेलता ही धागा खोलने के लिए। तो ऐसे गजब के बल्लेबाजों की ओपनिंग जोड़ी के लिए, जो कि खेलते हैं टीम के लिए, अपने लिए खेलने वाला प्लेयर तो कोई है ही नहीं।
फिनिशिंग अच्छी करने के लिए स्टॉइनिस और निहाल वडेरा को लाए। मिडिल ऑर्डर में रन गति पर अंकुश रखने के लिए मार्को जेनसन, डेथ बॉलिंग स्पेशलिस्ट वयस्क विजय कुमार को लाए, जो आक्रामक रवैये की जरूरत है उस शैली से खेले। निडर उनके कप्तान तो है ही बेखौफ, किसी भी डिपार्टमेंट में इन्हें देख करके फेल नहीं हुआ कि ये लोग आउटडेटेड क्रिकेट खेल रहे हैं, समय के साथ चले और एक यूनिट की तरह चलते हैं। बैटिंग और बॉलिंग दोनों में ही डेप्थ, वैरायटी और दमखम था, जो कि देखने लायक है। चाहे शुरुआती कोलैप्स हो जाए या फिर पिच फंसी हुई मिल जाए, ये पोजीशन पर चढ़ करके ही खेलते हैं। क्या आपको पता है कि पंजाब किंग्स की सबसे बेस्ट चीज इस सीजन में क्या है? नेवर गिव अप। चाहे पहला मैच देख लीजिए, जब 244 रनों का पीछा करते हुए 12 ओवर 2 गेंद में सिर्फ एक विकेट खोकर 145 पर खेल रहा था जीटी। बटलर और साई सुदर्शन सेट हुए थे, यहाँ पर इन्होंने पैनिक नहीं किया और आखिर में 11 रनों से क्लोज कॉन्टेस्ट जीता। चेन्नई वाले मैच में इनकी बैटिंग मुंह के बल गिर चुकी थी। टॉप ऑर्डर के 5 बल्लेबाज सिंगल डिजिट में आउट हो चुके थे। 0, 9, 4, 9, 1। 8 ओवर में आधी टीम ढेर हो चुकी थी 83 रनों पर। वहां से यंगस्टर प्रियांश आर्या एक ताबड़तोड़ शतक बना गए। सिर्फ 42 बॉल में 103 रन। शशांक और एंसन ने गजब का फिनिश करके 219 तक पहुंचा दिया। हालांकि बॉलिंग में एक समय इन्हें 6.5 ओवर में 61 रन पड़ चुके थे। वहां से कमबैक करते हुए फिर से डोमिनेट किया और सारे वाला मैच जो इन्हें नाइटमेयर देकर गया, वहां पर किसी और टीम की सारी मोटिवेशन शायद खत्म हो जाती। जब 245 बनाकर भी आप हार जाओ, देखिए बड़ी चेज कोई रोज रोज नहीं होती। श्रेयस अय्यर के साथ तो ये पिछले साल भी हुआ था, जब पंजाब किंग्स ने 262 चेज कर दिया था केकेआर के खिलाफ। वहां से इन्होंने ट्रॉफी जिताई और इस साल भी कमाल करके दिखाया। अगले मैच में केकेआर के खिलाफ चमत्कार। हालांकि बैटिंग में ये बुरी तरह से एक्सपोज हो चुके थे, मात्र 111 रन पर ऑल आउट, जिसे देखकर लगा कि पंजाब किंग्स के लिए एंड ऑफ द रोड हो चुका है, खत्म इनका सीजन। और बैटिंग के बाद ढेर सारी आलोचना हुई, मगर बॉलिंग में जो इन्होंने करके दिखाया, बड़े से बड़े कप्तानों की उस सिचुएशन में हालत टाइट हो जाती। और इन्होंने मजाक में आईपीएल इतिहास का सबसे छोटा स्कोर डिफेंड करके दिखाया। मात्र 95 के स्कोर पर ऑल आउट कर दिया केकेआर को और पूरी दुनिया हिला दी। इस मैच को देखकर सभी लोग शॉक में थे कि आखिर पंजाब ने ये क्या किया। दोस्तों, एक चीज और गौर करने वाली है कि सीजन पंजाब किंग्स की एक भी 50+ की ओपनिंग पार्टनरशिप नहीं है। इसके बावजूद सब इनकी तारीफें कर रहे हैं, ओपनर्स को अप्रिशिएट कर रहे हैं, क्योंकि इनके ओपनर्स ने एक टेम्पलेट सेट करके खेला है हर मैच में और उससे एग्जीक्यूट भी किया। पहले बॉल से मारने का ट्राई किया, चाहे कैमियो खेले चाहे कोई लंबा खेला, लेकिन स्ट्राइक रेट से कंप्रोमाइज नहीं किया। और अगर एक सलामी बल्लेबाज जल्दी आउट हो गया तो दूसरा कूदता गया। फिनिशिंग में भी शशांक सिंह, मार्कस स्टॉइनिस या मार्को एंसन, कभी कभी तो नॉट आउट रहकर निहाल ने भी कमाल करके दिखाया। जिस स्ट्रेटेजी से आए उसे फॉलो किया। ये एक चीज इनमें नई दिखी है और ये फंसे हुए भी नजर नहीं आए। तो दोस्तों, ये थी वो केस स्टडी पंजाब किंग्स की। ये थे कुछ बदलाव उनकी अप्रोच में, टीम कंपोजिशन में और प्लेइंग 11 की कॉम्बिनेशन में, जिसने उन्हें बॉटम से पॉइंट्स टेबल के टॉप 4 पर लाकर खड़ा कर दिया है। देखिए, जाहिर सी बात है, ये सब एक रात में नहीं होता। इसके पीछे प्लेयर्स की, खिलाड़ियों की कड़ी मेहनत और सेंसिबल एग्जीक्यूशन है, जिसने कमाल करके दिखाया। और पंजाब किंग्स को देखकर आपको क्या लगता है, ये पॉइंट्स टेबल में कहां पर खत्म करने वाले हैं? और अगली वीडियो आप किस टीम की केस स्टडी पर चाहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा।